क्या हर कोई अमीर हो सकता है? ये सवाल बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसके पीछे पूरे निज़ाम, नस्लों, नफ्सियात और मैशत की गुत्थियां छुपी होती हैं। हम अक्सर सुनते हैं, बस मेहनत करो, सब मुमकिन है। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत काफी है? क्या सबको यकसा मौके मिलते हैं? क्या कोई नफ्सियाती, तालीमी या समाजी रुकावट नहीं होती? और क्या हम अपने ही ख्यालात, जज्बात और आदात से अमारत के दरवाजे बंद नहीं कर बैठते? मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। इस वीडियो में हमने 15 ऐसे हकीकी अवामल पर गौर किया है जो किसी भी इंसान को अमीर होने से रोक सकते हैं या सही समझ, नियत और अमल से उसके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ दौलत की बात नहीं करती, बल्कि वो पूरी ज़हनी, जज्बाती और समाजी साख्त दिखाती है जो अमीर होने की बुनियाद बनती है। आइए बात करते हैं 15 ऐसी छुपी हुई रुकावटों पर जो ख्वाबों का रास्ता रोकती हैं। नंबर 1, यकीन। क्या मैं अमीर हो सकता हूं? सबसे पहली और बुनियादी हद है अंदरूनी यकीन। ज्यादातर लोग शौरी या लाशौरी तौर पर यह मानते ही नहीं कि वो अमीर हो सकते हैं। वो अमारत को किसी खुश नसीब अक़लियत का इस्तेहकाक समझते हैं, ना कि एक मुमकिना इंतखाब। ये यकीन ज्यादातर बचपन की बातों, समाज के रवैयों, मजहबी तशरीहात या खानदानी महरूमी से जन्म लेता है। पैसा गंदा है, अमीर लोग चोर होते हैं, हम जैसे लोग बस गुजारा ही कर सकते हैं। ये जुमले फर्द के दिमाग में खुदकार ब्रेक बन जाते हैं। ऐसा शख्स अगर कोई मौका देखे भी तो वो खुद को नाअहल या नालायक महसूस करता है और उसे जाया कर देता है। हकीकत यह है, आपकी अमारत का पहला दरवाजा आपका यकीन है। अगर आप अंदर से समझें कि हाँ, मैं भी अमीर हो सकता हूं, तो बाकी सब सीखा जा सकता है। लेकिन अगर आप यकीन ही नहीं रखते तो कोई इल्म, कोई कोचिंग, कोई मौका आपको नहीं बचा सकता। नंबर 2, रसाई, एक्सेस। क्या मेरे पास वो दरवाजे खुलते हैं जहां दौलत पैदा होती है? किसी भी इंसान की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ इसकी मेहनत पर नहीं, बल्कि इस पर भी है कि इसे मौका मिलता है या नहीं। यही वो चीज है जिसे अंग्रेजी में एक्सेस कहते हैं, यानी इल्म, सरमाया, लोगों, अदारों या निजाम तक रसाई। मसलन 2 बच्चे यकसा ज़हीन हो सकते हैं, लेकिन एक शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरा गांव के खस्ता हाल मकतब में। क्या दोनों के पास एक जैसी मुआशी दौड़ में जीतने का मौका है? एक्सेस का मतलब है, क्या आपको वो तरबियत मुयस्सर है जिससे आप जदीद मार्केट की जरूरतें समझ सकें? क्या आपके ताल्लुकात ऐसे हैं कि आपके लिए सीखने, आगे बढ़ने या सरमाया हासिल करने के दरवाजे खुल सकते हैं? क्या आपका माहौल आपकी हिम्मत बढ़ाता है या हौसला तोड़ता है? ये हद तबकाती निजाम, लसानी इम्तियाज, जुग्राफियाई फर्क या टेक्नोलॉजी की तकसीम से पैदा होती है। इसलिए किसी भी मुआशरे में अगर रसाई को मुनसफाना ना बनाया जाए तो लाखों ज़हीन, बासलाहियत लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। अमारत का दूसरा दरवाजा तब खुलता है जब आपके पास इन जगहों तक पहुंचने की राहें हों जहां दौलत जन्म लेती है। नंबर 3, अमल। क्या मैं जानता हूं मगर करता कुछ नहीं? बेशतर लोग पैसे कमाने का ख्वाब तो देखते हैं, मगर इस ख्वाब को कोई अमली शक्ल नहीं देते। वो वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कामयाब लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन खुद से पूछने की हिम्मत नहीं करते, मैंने अब तक क्या अमली कदम उठाया है? ये वो लोग होते हैं जो हर नई मालूमात पर कहते हैं, पता है ये सब सुना हुआ है, मगर वही सब कभी किया नहीं। अमल की रुकावट कई शक्लों में आती है। खौफ, कहीं नाकाम ना हो जाऊं, शर्म, लोग क्या कहेंगे, सुस्ती, अभी नहीं कल से शुरू करूंगा, मुकम्मल तैयारी का इंतजार, जब सब कुछ सीख लूंगा तब करूंगा। लेकिन सच ये है, अमीर वो बनता है जो नामुकम्मल मालूमात के साथ भी चलना शुरू कर देता है, क्योंकि रास्ता चलते चलते ही खुलता है। याद रखें, दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो जानते हैं मगर कुछ नहीं करते, और ऐसे हजारों
जो कुछ खास नहीं जानते मगर बहुत कुछ कर जाते हैं। अमारत का तीसरा दरवाजा वो लम्हा है जब आप सोचने से निकलकर करने की तरफ आ जाते हैं। नंबर 4, तालीम। क्या मैंने वो सीखा जो वाकई दौलत पैदा करता है? हम सबको तालीम दी जाती है, मगर सवाल ये है कि क्या ये तालीम वाकई अमारत पैदा करती है या सिर्फ नौकरी, नंबर और अतात सिखाती है? अक्सर लोग 16-18 साल की तालीम हासिल करते हैं, मगर पैसा, कारोबार, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, मार्केट या ज़हनी रवैये के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सीखते। स्कूल हमें यह सिखाता है कि सवाल का एक ही दुरुस्त जवाब होता है। गलती करना फेल होने के बराबर है। कामयाबी नंबर से नापी जाती है। तनख्वाह सब कुछ है, जबकि अमारत की दुनिया बिल्कुल उल्टी है। सवाल नए सवाल पैदा करते हैं, गलतियां सीखने का जरिया हैं, नाकामी सरमाया है, तनख्वाह नहीं असासे असल दौलत हैं। असल तालीम वो है जो हल तलाश करने, खतरा लेने और असासे बनाने का हुनर सिखाए। आपके पास डिग्री हो सकती है, मगर अगर आपको ये नहीं पता एक बिजनेस मॉडल क्या होता है, मुनाफा और नुकसान कैसे सोचा जाता है, माली आजादी कैसे हासिल होती है, तो आप तालीम याफ्ता जरूर हैं, मगर अमीर बनने के लिए तैयार नहीं। अमारत का चौथा दरवाजा वो तालीम है जो फर्द को कारआमद सोच, अमल और माली जहानत सिखाए, ना कि सिर्फ सिलेबस और सिस्टम की आतात। नंबर 5, शफा। क्या मेरे माजी के जख्म आज के फैसलों को कमजोर कर रहे हैं? कई लोग अमीर बनना चाहते हैं, तालीम याफ्ता हैं, सीख भी रहे हैं, मगर जब मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि माजी में कोई नाकामी, तज़हीक, गुर्बत, धोखा या शर्मिंदगी अभी तक ज़हन और दिल में जख्म की सूरत महफूज है, और वह जख्म अमल की राह में गैर महसूस ब्रेक लगा देता है। मसलन किसी ने बचपन में ये सुना हो तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी कारोबार में नुकसान उठाया हो या इत्मीनान तोड़ देने वाली कोई बात जो हर नए कदम पर याद आ जाती है। ये जज्बाती जख्म सिर्फ नफ्सियाती नहीं बल्कि माली फैसलों पर बराह रास्त असर डालते हैं। आप रिस्क लेने से डरते हैं, ताल्लुकात पर इत्मीनान नहीं करते या खुद को काबिल महसूस नहीं करते, चाहे हकीकत कुछ भी हो। यही वो जगह है जहां शफा यानी हीलिंग जरूरी है। अपने जख्मों को पहचानना, कबूल करना और उनसे आगे बढ़ना। अमारत का 5वां दरवाजा वो लम्हा है जब आप अपने माजी को कहानी समझकर बढ़ते हैं, तकदीर समझकर नहीं, क्योंकि जब तक अंदर शफा नहीं मिलती बाहर की दौलत कभी टिक नहीं सकती। नंबर 6, माहौल। क्या मेरा इर्द गिर्द मुझे ऊपर खींचता है या नीचे गिराता है? आप दुनिया के सबसे ज़हीन, मेहनती और बासलाहियत इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका रोजमर्रा माहौल आपके ख्वाब, कोशिश और विजन को मुसलसल हकीर या फजूल करार दे रहा हो, तो देर या बदेर आप हिम्मत हार बैठते हैं। माहौल क्या होता है? वो लोग जिनसे आप रोज बात करते हैं, वो रवैये जो इर्द गिर्द आम हैं, वो तवक्कुआत जो आपसे रखी जाती हैं, वो सोचें जो गुफ्तगू में गर्दिश करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कारोबार की बात करते हैं और दोस्त कहते हैं बस नौकरी का ख्वाब मत देख, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये नफ्सियाती जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता खुद पर इत्मीनान खा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आप ऐसा माहौल खुद बना सकते हैं जो आपको सहारा दे? जी हाँ, आप खुद ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं। ऐसी किताबें, वीडियोस या कोचिंग तलाश कर सकते हैं जो आपको नीचे नहीं ऊपर धकेले। अमारत का 6वां दरवाजा खुलता है जब आप अपना माहौल शौरी तौर पर मुंतखब करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्योंकि माहौल वो मिट्टी है जिसमें ख्वाब परवान चढ़ते हैं या मुरझा जाते हैं। नंबर 7, वक्त का इस्तेमाल। क्या मैं अपनी तवानाई गलत जगह खर्च कर रहा हूं? हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो इंसान जो इन 24 घंटों में से सिर्फ 2-3 घंटे भी मुसलसल मरकूज और दानिशमंदाना इस्तेमाल करे, वक्त के साथ गैर मामूली दौलत, हुनर और असर पैदा कर सकता है। अक्सर लोग अमीर ना होने की वजह सलाहियत की कमी नहीं बल्कि वक्त के गलत इस्तेमाल की सजा भुगत रहे होते हैं। जरा सोचिए, कितने घंटे रोजाना सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में जा रहे हैं,
कितने फैसले बगैर सोचे महज आदतन किए जा रहे हैं, कितने मौके सिर्फ इसलिए जाया हुए क्योंकि टाइम नहीं मिला। हकीकत यह है कि टाइम नहीं मिलता, निकाला जाता है। अमीर लोग वक्त के साथ ज़र की तरह सलूक करते हैं। वो दिन का आगाज वाज़े मकसद से करते हैं, गैर जरूरी मसरूफियत को ना कहने की हिम्मत रखते हैं और वक्त के बदले असासे तख्लीक करते हैं। आपका दिन कैसा गुजरता है यही तय करता है कि आपकी जिंदगी कैसी गुजरेगी। अमारत का 7वां दरवाजा खुलता है जब वक्त आप पर हुकूमत नहीं करता बल्कि आप वक्त पर। नंबर 8, दूसरों के साथ ताल्लुक। क्या मैं तन्हा दौड़ रहा हूं या किसी नेटवर्क के साथ? अक्सर लोग ये मानते हैं कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, मगर सच ये है कि कामयाबी कभी अकेले नहीं आती। पैसा, मौका, इल्म और असर ये सब आम तौर पर रिश्तों और राब्तों के जरिए बहते हैं। आपको किसी ने रेफर किया, किसी ने आप पर एतमाद किया, किसी ने एक दरवाजा खोला और आपकी जिंदगी का रुख बदल गया। सोशल कैपिटल का मतलब सिर्फ जान पहचान नहीं, बल्कि ऐसा नेटवर्क जो आपको चैलेंज करे, आप पर भरोसा करे और जहां आप भी दूसरों के लिए काबिल कदर हों। याद रखें, सिर्फ माली सरमाया नहीं, रिश्तों का सरमाया भी असासा होता है। अगर आप किसी काम में तन्हा दौड़ रहे हैं तो आपकी रफ्तार महदूद है, लेकिन अगर आप एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जहां मालूमात, इत्माद और तावन बहता है तो आपकी रफ्तार 10 गुना बढ़ सकती है। अमारत का 8वां दरवाजा तब खुलता है जब आप तल्लुकात को टाइम पास नहीं, सरमायाकारी समझते हैं। नंबर 9, खतरा लेने की सलाहियत। क्या मैं महफूज रहने के चक्कर में मौका गंवा रहा हूं? अमीर बनने की हर कहानी में एक लम्हा ऐसा आता है जब फर्द को अपनी कमाई, साख, वक्त या हत्ता के रिश्तों को दांव पर लगाना पड़ता है। कोई बड़ी कोशिश, नई शुरुआत या गैर यकीनी फैसले के लिए। यही वो मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग कहता है क्या ये सब खो बैठूंगा, अगर नाकाम हो गया तो। लेकिन हकीकत यह है कि खतरा हमेशा नुकसान का नहीं, मौके का भी नाम है। जो लोग सिर्फ महफूज रहने की प्लानिंग करते हैं वो अक्सर जिंदगी के बड़े इनामात से महरूम रह जाते हैं। यहाँ बात लापरवाही या जुआ खेलने की नहीं, बल्कि हिसाबशुदा खतरा यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की है। कामयाब और नाकाम लोगों में फर्क अक्सर ये नहीं होता कि किसके पास ज्यादा हुनर है, बल्कि ये कि कौन खतरा लेने के बावजूद आगे बढ़ा और कौन वहीं रुक गया। अमारत का 9वां दरवाजा वो लम्हा है जब आप रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि सीढ़ी समझना सीखते हैं। नंबर 10, डिजिटल काबिलियत। क्या मैं नई दुनिया की जबान समझता हूं? आज की मईशत अब सड़कों पर नहीं बल्कि स्क्रीन्स पर चलती है। पैसा, इल्म, मार्केटिंग, ताल्लुकात, ब्रांड्स, सब कुछ अब डिजिटल दुनिया में वजूद रखता है। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत से बासलाहियत लोग अब भी डिजिटल जाहलियत का शिकार हैं। वो नहीं जानते एक ईमेल कैसे लिखा जाता है, फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स क्या है, एआई, एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे काम करते हैं, लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम को कैसे आमदन का जरिया बनाया जा सकता है। अब ये महज हुनर नहीं रहे, ये जिंदा रहने की नई जबानें हैं। जिन्होंने इन जबानों को सीख लिया उन्होंने सरहदों, डिग्रियों और अदारों से आगे बढ़कर अपनी आमदन खुद तख्लीक करना सीख लिया। अमारत का 10वां दरवाजा वो लम्हा है जब आप स्क्रीन के सामने सिर्फ तफरी नहीं बल्कि मौके देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप दौलत वो कमाता है जो दुनिया से नहीं, डिजिटल दुनिया से जुड़ता है। नंबर 11, मंसूबाबंदी। क्या मैं हर दिन को बस गुजार रहा हूं या कोई मंसूबा भी है? अक्सर लोग दौलत कमाना चाहते हैं मगर इनके पास कोई ठोस मंसूबा नहीं होता। ना कोई वक्त का शेड्यूल, ना हदफ, ना रोड मैप, ना कोई हिसाब किताब के 6 माह बाद कहां खड़ा होना है। नतीजा, वो दिन भर मसरूफ तो रहते हैं मगर मसरूफियत को कामयाबी समझ बैठते हैं। याद रखें, मसरूफ रहना और तरक्की करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर लोग जानते हैं कि हर हदफ स्मार्ट होता है
यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल डेडलाइन के साथ, और रोजमर्रा आदतों में टूटा हुआ होता है। अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क या नक्शा ही नहीं तो आप किसी खजाने तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे आप कितने ही चालाक या मेहनती क्यों ना हो। अमारत का 11वां दरवाजा तब खुलता है जब आप कल क्या करना है से आगे बढ़कर इस साल क्या बनना है पर फोकस करते हैं और उसके मुताबिक मंसूबा बनाते हैं, नापते हैं और बदलते हैं। नंबर 12, जज्बाती नज़्मो ज़ब्त। क्या मैं फैसले जज्बात से करता हूं या अकल से? अक्सर माली नाकामी का सबब इल्म की कमी नहीं बल्कि जज्बात का बेकाबू होना होता है। मिसालें देखिए, किसी ने गुस्से में आकर सरमायाकारी निकाल ली, खौफ की वजह से एक जबरदस्त मौका पर हाथ नहीं डाला, बेसब्री में किसी स्कीम में पैसे झोंक दिए या खुद को साबित करने के जुनून में गैर जरूरी खर्च किया। अमीर लोग सिर्फ कमाना नहीं जानते, वो अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करना भी जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट, बिजनेस और जिंदगी में जज्बाती उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं। जज्बात अगर ड्राइविंग सीट पर हों तो दौलत पीछे रह जाती है। यही वजह है कि कामयाब सरमायाकार या ताजर ठंडे दिमाग से फैसला करना सीखते हैं। वो खतरे को तौलते हैं, मुनाफे और नुकसान के दरमियान फर्क समझते हैं और कभी भी फौरी जोश में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं करते। अमारत का 12वां दरवाजा वो जगह है जहां आप जज्बात को दुश्मन नहीं बल्कि मुंतजम बनाते हैं और सीखते हैं कि हर जज्बाती फैसला महंगा पड़ सकता है। नंबर 13, जाती शनाख्त। क्या मैं खुद को उस शख्स के तौर पर देखता हूं जो दौलतमंद बन सकता है? आप दुनिया के बेहतरीन हुनर सीख लें, आपके पास सरमाया, ताल्लुकात, इल्म सब कुछ हो, मगर अगर आपका अपना तसव्वुर ज़ात, सेल्फ इमेज ये ना हो कि मैं खुशहाल, बाख्तियार, कामयाब इंसान बन सकता हूं, तो आप अपने ही रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगे। ये वो नफ्सियाती जड़ है जहां से हर रवैया, हर फैसला, हर रद्दअमल जन्म लेता है। मसलन अगर आप खुद को दरमियाने तबके का बंदा मानते हैं या बस गुजारा करने वाला इंसान या मेहनती तो हूं मगर किस्मत का मारा, तो ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं, ये आपकी जाती शनाख्त का हिस्सा बन चुके हैं और आप लाशौरी तौर पर वैसे ही फैसले करेंगे जो इस शनाख्त को बरकरार रखें, ना कि बदले। अमीर लोग पहले खुद को एक खास किरदार में देखना सीखते हैं। वो खुद से कहते हैं, मैं वो शख्स हूं जो तरक्की करता है, जो सरमाया तख्लीक करता है और जो दूसरों को मौके देता है। अमारत का 13वां दरवाजा तब खुलता है जब आप ये फैसला करते हैं कि आपकी पहचान किस चीज से होगी, माजी की महरूमियों से या मुस्तकबिल की वजाहत से। नंबर 14, इस्तकामत। क्या मैं वक्त के साथ कायम रहता हूं या जल्द हार मान लेता? ज्यादातर लोगों की अमीर ना होने की वजह ये नहीं कि वो नाकाम हुए, बल्कि ये है कि उन्होंने जारी ना रखा। दौलत का सफर किसी जादू की तरह नहीं होता, ये एक गैर जज्बाती, मुस्तकिल, बार बार दोहराया गया अमल होता है। मसलन हर रोज एक छोटा कदम लेना, बजट बनाना और इस पर अमल करना, कारोबार या हुनर को वक्त देना, चाहे फौरी नतीजा ना मिले, मार्केट को समझना, सीखते रहना, मामूलात को बेहतर करते रहना। लेकिन बहुत से लोग 30 दिन में नताइज ना देखें तो तर्क कर देते हैं। उन्हें 1 महीने में अमारत, 1 हफ्ते में फॉलोअर्स या 1 दिन में कामयाबी चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि दौलत वक्त मांगती है, शोर नहीं। इस्तिकामत का मतलब है मैंने जो समत चुनी है मैं उस पर चलता रहूंगा, चाहे रफ्तार सुस्त हो या रास्ता अकेला हो। अमारत का 14वां दरवाजा तब खुलता है जब आप फौरी कामयाबी के धोखे को रद्द करते हैं और रोजमर्रा की गैर दिलचस्प मगर नतीजा खेज मेहनत को कबूल करते हैं। नंबर 15, खिदमत और मकसद। क्या मेरी दौलत का कोई बड़ा मकसद भी है? ऐसी दौलत जो सिर्फ अपने लिए हो वो देर पर नहीं रहती, लेकिन ऐसी दौलत जो किसी मकसद या खिदमत से जुड़ी हो वो नस्लें बदल देती है। अगर आप अमीर होने की ख्वाहिश रखते हैं तो खुद से पूछें, क्यों? सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए या इसके लिए मैं दुनिया में कुछ फर्क डालना चाहता हूं? तहकीक से पता चला है कि वो लोग जो अपनी कमाई को किसी बड़े मकसद या कम्युनिटी की बेहतरी से जोड़ते हैं वो ज्यादा पायदार कामयाबी हासिल करते हैं। उनकी जहनी सेहत बेहतर होती है और वो तवील अरसे तक अंदरूनी सुकून के साथ दौलत तख्लीक करते हैं। मिसाल के तौर पर
किसी नौजवान के लिए स्कॉलरशिप फंड बनाना, एक ऐसी सर्विस शुरू करना जो दूसरों की जिंदगियां बेहतर करे, या किसी ऐसे ख्याल पर काम करना जिससे मुआशरे में मुस्बत तब्दीली आए। अमारत का 15वां दरवाजा तब खुलता है जब आप दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी का जरिया भी बनाते हैं, क्योंकि असल कामयाबी वो है जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया को भी ऊपर उठाए। अब आपके पास ये जानने की अक्ल है कि क्यों हर कोई अमीर नहीं बनता और कैसे आप बन सकते हैं। याद रखें, दौलत कोई एक कदमी राज नहीं, ये एक सफर है, ईमान, इल्म, रसाई, नज्म ज़ब्त और मकसद से भरा हुआ। तो सवाल अब दूसरों के लिए नहीं, अब ये सवाल आपसे है। क्या आप अपने यकीन, वक्त, तालीम और जज्बात पर दोबारा नजर डालने को तैयार हैं? क्या आप अपनी शनाख्त को बदलने, इस्तकामत अपनाने और खिदमत के साथ दौलत को जोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो सब बनने को तैयार हैं जो अमारत मांगती है? अगर हाँ, तो फिर याद रखें, दौलत वहां से नहीं आती जहां नोट छपते हैं, बल्कि वहां से आती है जहां सोच बदलती है। आगे बढ़े, अपने सफर को आगाज दें, क्योंकि शायद आपका असल मकाम वही है जहां दौलत, इल्म और खिदमत एक साथ चलते हैं। आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।